उधम सिंह नगर में नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार अपने हाथ में लिया। जबरदस्त हमला कांग्रेस पर बोला। पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक की क्या राय है, वो किस मुद्दे पर चुनाव में अपना वोट देगी, उत्तराखंड में किस तरीके की समस्याएं हैं और उधम सिंह नगर जिले की क्या समस्याएं हैं, रुद्रपुर की क्या समस्याएं हैं, रुद्रपुर किस मुद्दे पर वोट करेगा। रुद्रपुर के कुछ लोग एक पार्क में मेरे साथ हैं। नाम क्या है आपका? नाम बताइए सबसे पहले। राजेश जग्गा। राजेश जी, उधम सिंह नगर का क्या विषय है? उधम सिंह नगर किस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है? इस समय लोकसभा चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है। हमारे लोकसभा में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से चुनाव हो रहा है, जिसमें हमारे प्रत्याशी अजय भट्ट जी खड़े हुए हैं बीजेपी से, और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने 2014 में पहला चुनाव, और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने 2014 में पहला चुनाव पूर्ण बहुमत से जीता है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, देश में हर तरह की समस्या, और 5 साल के अंदर उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाई सरकार के ऊपर। आप देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे पर यह चुनाव होगा उधम सिंह नगर के। आप, मैं, सारे लोग यहाँ पर जो उधम सिंह नगर के हैं, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, क्या उधम सिंह नगर में कोई स्थानीय समस्या है बरकरार या सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है? सबसे पहले पूरा नाम बताइए। अनिल कुमार अग्रवाल नाम है। क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं कि सीधा राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ नहीं भाई साहब, समस्या अधिकतर खत्म हो गई है। जैसे यहाँ हाईवे रोड है, सीमेंटेड बन रहा है, काफी हद तक 75% बन चुका। फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर नहीं था पहले, पब्लिक को बहुत समस्या थी। गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। आज वो गैस का सिलेंडर घर पहले आ जाता है। बुकिंग कराओ, आज बुकिंग कराओ, कल सिलेंडर आ जाता है इसमें। और उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे तो एक तरफ है भाई साहब। सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारे मोदी जी ने वो कर दिखलाया कि पाकिस्तान को 80 किलोमीटर अंदर जाके मार। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब जब पब्लिक रैली कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म कर दो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं? वैसा ऐसा है, कांग्रेस को खत्म करने का मतलब खाली कांग्रेस नहीं, पार्टी नहीं, सोच जो है वो खत्म होनी चाहिए। सोच हमारी हिंदुस्तानी सोच होनी चाहिए। हिंदुस्तानी सोच होनी चाहिए। कांग्रेसी मानसिकता की बात करिए आप। ये कहते हैं। एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है। 2017 का विधानसभा चुनाव, हरीश रावत किच्छा से चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रानीखेत से चुनाव हार गए। दोनों कैंडिडेट अब चुनाव में दोबारा एक साथ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उस समय का मुद्दा और आज के मुद्दे में क्या अंतर है? सबसे पहले पूरा नाम बताइए। देखिए, मैं ललित मिगलानी, रुद्रपुर से। देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश में। 3 तरीके के चुनाव हैं। एक लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, और हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। और जहां तक रही बात आपके स्थानीय मुद्दों की, देखिए स्थानीय मुद्दे लगातार विधानसभा के चुनाव रहे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रहे, उसमें छाए जाते हैं। और जहां तक रही बात लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव विशेषकर राष्ट्रीय मुद्दों पे ज्यादातर रहता है और राष्ट्रीय मुद्दों का फोकस रहता है, क्योंकि इसमें हमें अपने देश का प्रधानमंत्री चुनना होता है। उसमें हम केवल अपने स्थानीय मुद्दे, नाली, सड़क, खड़ंजों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। और देश का नागरिक बहुत जागरूक है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमें तो इस बात की खुशी है कि हमसे बड़ा लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, और सबसे बड़ी जागरूकता है इस देश के अंदर। और जहां तक रही बात राष्ट्रीय मुद्दे की, राष्ट्रीय मुद्दों को यदि उठा के देखें, यदि पिछली लगातार सरकारों से हम आकलन करते हैं, जो हमने अपनी आंखों से जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल तो नहीं देखा, लेकिन इंदिरा गांधी जी का थोड़ा सा कार्यकाल की हल्की सी झलक हमारे बचपन में भले देखने को मिली हो, लेकिन जितना हम इतिहास में आज तक पढ़ते आए हैं, उस तरीके से यदि हम 5 साल का आकलन करें नरेंद्र मोदी जी का, तो मुझे लगता है कि एक आदमी गुमराह कर सकता है, 2 आदमी गुमराह कर सकता है, कोई एक जोन गुमराह कर सकता है, लेकिन पूरा देश, पूरी दुनिया का आदमी गुमराह नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए, बहुत लंबी चर्चा चलेगी है। आपका नाम क्या है? त्रिलोक शर्मा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 2017 में आज जो प्रत्याशी हैं नैनीताल सीट पे, 2017 में दोनों ही चुनाव हार गए थे। इस बार क्या होगा? वो इलेक्शन था प्रदेश का, ये है राष्ट्र का। राष्ट्र में मोदी को टक्कर देने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। ये हरीश वर्सेस मोदी आप समझिए, वर्सेस भट्ट मत समझिए। हरीश वर्सेस मोदी का मतलब तो हरीश रावत का कद बहुत बड़ा कर दिया आपने। नहीं, हम बड़ा नहीं गिनते। वो तो 2 जगह से हारे हैं, हरिद्वार से भी हारे, उधम सिंह से भी हारे, तो इसलिए बड़ा कहाँ हुआ? बड़ा होता तो चीफ मिनिस्टर होते हुए हारते। ये सबसे छोटा कद है। बाकी ये है कि जो डेवलपमेंट करे आपके सामने ही है। अभी अंतरिक्ष में क्या किया है। अच्छा, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। सिडकुल का डेवलपमेंट हुआ था, सिडकुल बना था 2004-5 के आसपास सिडकुल बना और नौकरियां मिली, रोजगार मिले,
पूरा क्षेत्र का एक डेवलपमेंट हुआ, आपको लगता है वो डेवलपमेंट बरकरार रह पाया? नाम बताइए पहले। मेरा नाम सौरभ बेहड़ है। पंडित नरेंद्र तिवारी जी उधम सिंह नगर में सिडकुल लाए थे, तब उस सिडकुल में बहुत काम हुआ, बेरोजगारों को रोजगार मिला। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आए, रोजगार तो छोड़ो, लोगों को रोटी तक के कंगाल पड़ गई है। और बात रही स्थानीय मुद्दों की, जो कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे नहीं है, 2.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कोई एक पूछे तो सही कि आखिर मेडिकल कॉलेज कहाँ है? रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज जब बन रहा था, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होते थे खंडूरी जी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज को भेज दिया श्रीनगर। उसके बाद मेडिकल कॉलेज का नाम उधम सिंह नगर का जो मेडिकल यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? इस शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? सबसे बड़ा मुद्दा हम जो लड़ रहे हैं, जिसपे मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मेडिकल कॉलेज कहाँ है? आपका क्या नाम है? राजीव कामरा नाम है मेरा। क्या है मुद्दा इस शहर का इस चुनाव में? स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे विकास, ठीक है। क्या है विकास की परिभाषा बताइए। पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं शहर की। विधायक 8 साल हो गए, 7 साल हो गए विधायक को, आज तक एक सड़क कोई वो गिनवा दें रुद्रपुर शहर के अंदर कि ये मैंने बनवाई। कोई सिविल लाइन, आवास विकास, मेन रोडें, ट्रांजिट कैंप रोड, जहाँ एक आधा आदमी का शरीर जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। बच्चों को इतनी दिक्कत आती है, 3-3 बार उन्होंने पास करा ली सड़कें, पता नहीं कहाँ। अच्छा, सड़क नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर? आपका नाम क्या है? राजेश जग्गा। राजेश जी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं इस शहर में? स्वास्थ्य सुविधाएं जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं पहले से। अब तो सरकार, केंद्र सरकार इसमें बड़ा योगदान दे रही है। देखिए आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना है। आपका नाम क्या है? वासन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या मुद्दा है इस शहर का? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है शहर में, आपको कैसे लगती है? ये इलेक्शन इन मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। वोट मोदी के नाम पर पड़ेंगे। मोदी ने क्या काम ऐसा किया है इस शहर के लिए, बताइए। पर्टिकुलर शहर की बात नहीं है, पूरे देश की बात कीजिए ना। देश के लिए उन्होंने आगे ले जाने का बहुत काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल के सारी समस्याओं को एड्रेस किया है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप पूरा नाम बताइए। संजीव आहूजा। आहूजा जी, जब नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में रैली करते हैं, चाहे वो 2017 में करी, चाहे 2019 में करी, इस रैली में आपको क्या अंतर नजर आया? क्या आपको खास परिवर्तन नजर आया 2017 की रैली में और 2019 की रैली में? 2017 में जो थी स्टेट की रैली थी, तो स्टेट की गवर्नमेंट की उसकी बनी थी। अब सेंट्रल की बनेगी और मोदी जी के दम पे बनेगी, मोदी जी के लिए बनेगी। देश को सुरक्षित रखना है, सही उसमें रखना है, देश का माहौल सही रखना है। जो गुंडागर्दी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। मैं इन साथियों से पूछूंगा एक सवाल। 2017 में जब नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में रैली करी थी तो कांग्रेस के हाथ से पूरा चुनाव छीन लिया था, ऐसा कहते हैं यहीं के लोग। 2019 में जो रैली करी है उसमें कितना कांग्रेस के हाथ से ये चुनाव छिन गया है, आपको क्या लगता है? इस बार कोई चुनाव नहीं छीन पाएंगे मोदी जी। उत्तराखंड के अंदर हम 5 सीटें ला रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि मोदी सिर्फ जुमलों के मोदी रह गए हैं। और आज भी हमने तो चौकीदार चोर है नारा दिया था, और आज वो साबित हो गया। पत्रकारों तक की जेब कटी है मोदी की रैली में, तो मोदी खुद ही चौकीदार चोर है, साबित हो गया। आज चौकीदार चोर है ये कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कितना प्रभाव पड़ता है जब नरेंद्र मोदी एक रैली को एड्रेस करते हैं? इस संसदीय सीट की 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। इस रैली से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी की रैली का जो सबसे बड़ा विषय था, जो पिछली बार 14 मार्च को आना था, तो उसमें मौसम खराब होने के कारण वहां पे वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था। और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक उस दिन मोबाइल से मैसेज दिया था कि मैं जब भी चुनाव की कैंपेनिंग शुरू होगी तो कैंपेनिंग के दौरान सबसे पहला कार्यक्रम। सीधी बात मैं पूछ रहा हूँ, इस रैली का क्या असर पड़ता है चुनाव में? निश्चित रूप से देखिए असर पड़ेगा। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आज जो लोगों में मानसिकता है, तो विशेषकर चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे बिजली क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा हो, चाहे आयुष्मान योजना का मुद्दा हो, चाहे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, आज सड़कों का जिस तरीके से जाल है आज पूरा, और जिस तरीके से सुरक्षा का मुद्दा, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो देश के मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, ना कि स्थानीय मुद्दों को चुनाव हो रहा है। देश के मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, स्थानीय मुद्दों को चुनाव नहीं हो रहा है। स्थानीय मुद्दों को लेकर तमाम लोग हैं, तमाम सवाल हैं, पब्लिक का ये सवाल है, पब्लिक की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे उनका सवाल क्या है। अपनी इस चर्चा को, अपने इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, मुद्दे को टटोलते हैं। नैनीताल लोकसभा एक ऐसी लोकसभा
जिसका प्रतिनिधित्व एनडी तिवारी ने किया, जिसका प्रतिनिधित्व पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने किया। नैनीताल एक ऐसी लोकसभा है जिसका प्रतिनिधित्व अभी तक भगत सिंह कोश्यारी करते थे। आज नैनीताल लोकसभा सीट पर उत्तराखंड के 2 दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आमने सामने हैं। दोनों के मुद्दे क्या हैं? रुद्रपुर का नैनीताल संसदीय सीट का मुद्दा क्या है? इसको टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक पार्क में हम हैं, तमाम लोग मेरे साथ हैं। कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, आम लोग हैं। इनसे पूछेंगे इनका चुनावी मुद्दा क्या है। मातृशक्ति से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर वोट देंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आगे आ जाइए, नाम बताइए। रिद्धि सक्सेना। रिद्धि, किस मुद्दे पर आपको इस बार वोट देना है? बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट का मैं इशू रेज करना चाहूंगी, बिकॉज हम लोग कहते हैं कि महिला कमजोर है। कमजोर है नहीं, हम खुद मानते हैं ये कमजोर है। हम मोदी से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम किसी बंधन में ना रहें कि रात में लेट ना निकल पाए या हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस रहे। हम भी चाहते हैं कि हम फ्री वॉरियर की तरह कहीं पर भी जाए, एक लेट नाइट सर्विलेंस वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन और जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरेज वगैरह, ये सब पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं छोटे छोटे। क्या पिछले 5 साल में या 2-3-4 साल में ये सॉल्यूशंस आपको होते हुए दिखाई दिया है आपके शहर में? कुछ पैरामीटर्स पे हुए हैं। हम बेसिकली अगर मैं आवास विकास सोसाइटी की ही बात करूं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि पहले की सरकार ने नहीं किया या किया। बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है चेंजेस ऑब्जर्वेशन हुए हैं। एक जानकारी अपडेट करनी है, एक बात मेरे को कहनी है, पूछनी है आप लोगों से। इंसेंटिव्स जो दिए गए थे इंडस्ट्रीज को, उस पर ब्रेक किसने लगाया? सर, नाम बताइए पहले। मेरा नाम गौरव कुमार तेजवानी है। अगर पहली बात तो आपने ये कहा कि इंसेंटिव पे ब्रेक किसने लगाया, आप ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार ने आके लगाया, भाजपा के नेताओं ने लगाया, तो ये सरासर गलत है। नहीं, भाजपा के नेता नहीं लगा सकते, ये बड़ी केंद्र सरकार इंसेंटिव। सर, एक तो सबसे बड़ी बात पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम जो वोट देने जा रहे हैं, हमारे मुद्दे क्या हैं? हम स्थानीय मुद्दों को देके वोट देंगे तो हम कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ। मैं मेरे से मत सवाल पूछिए, मेरे को सवाल पूछने दीजिए। मेरा सीधा सवाल ये है, इंडस्ट्री पर ब्रेक किसने लगाया था? इंडस्ट्री पे ब्रेक मोदी सरकार ने नहीं लगाया, बल्कि इंडस्ट्री को और ग्रोथ दी है मोदी सरकार का जो गुजरात मॉडल था। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आप सारे लोगों से पूछूंगा। जब एक बार एक इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं एक सेक्टर में और लोकल इकोनॉमी ग्रो करती है, माइक्रो इकोनॉमी ग्रो करती है, तो क्या कुछ इंडस्ट्रीज बंद होने से उस इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाता है? या दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या कोई दूसरी इंडस्ट्री डेवलप हो ही नहीं पाई? ये मैं सवाल पूछूंगा। क्या आप बताइए, पूरा नाम क्या है? मुझे प्रमोद कुमार अग्रवाल कहते हैं। अग्रवाल साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इंडस्ट्री बड़ी है रुद्रपुर में या खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गया है? मैं कुछ कह दूं तो आप समझ लो। मैं उस जमाने में जब नारायण तिवारी जी थे तो सिडकुल को डेवलपमेंट मैंने ही किया है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंडिया पावर कॉर्पोरेशन रहा हूँ। तो उस टाइम जब सिडकुल की जो इंडस्ट्रीज आई, उन्हें कोई इंसेंटिव्स ये दिए गए कि 15 साल तक या 20 साल तक आपको ये चीज़ फ्री रहेगी, इनका टैक्स फ्री, ये फलाना फ्री। जब ये कार्यक्रम खत्म होने लगा और टाइम पीरियड खत्म हो गया तो इंडस्ट्री स्वयं जाने लगी, क्योंकि उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अब वो जो इंडस्ट्री जाने लगी, उसके बाद क्या ग्रोथ रेट रुक गई इस शहर की या बरकरार है? सर, अब इस समय जो है नई इंडस्ट्रीज आने का कोशिश हुई है। ये गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसी चीज को दोबारा शुरू करने की कोशिश की। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस चीज को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई है। आपका नाम क्या है? JB सिंह। लोकल इकोनॉमी कहाँ तक पहुंची है? ग्रो कर पा रही है या रुक गई है? लोकल इकोनॉमी तो काफी ग्रो कर रही है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हमारे राज्य को उन्होंने एग्जम्पशन दिया था, उसके कारण पूरे देश से इंडस्ट्री यहाँ आई और लगी। और आज एक तरह से झूठा एक माहौल बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री भाग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में कई इंडस्ट्री बंद होती हैं, कई नहीं खुलती। जितनी यहाँ से गई हैं उससे ज्यादा आई हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज गई हैं और कुछ इंडस्ट्रीज आई भी हैं। इन्वेस्टर्स समिट 2018 में हुआ, अक्टूबर के महीने में देहरादून में। क्या कुछ फायदा उस इन्वेस्टर समिट का रुद्रपुर के लिए हुआ या नैनीताल संसदीय सीट को कुछ फायदा मिला? सर, फायदा तो नहीं मिला। आज आप सिडकुल में जाके देखेंगे तो ज्यादातर फार्मा कंपनियां बंद की कगार पे हो गई हैं। जब हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे हैं इकोनॉमी बढ़ रही है लगातार, तो आप चीनी मिल में जो
उधम सिंह नगर की चीनी मिलें या राज्य की चीनी मिलें, उनकी आज का आगार यह है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। जब अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो उन बेचारों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? वो दिवाली पे 6 महीने का वेतन नहीं मिला उन्हें, वेतन नहीं मिल रहा है। मैं मेरे साथ एक सीए यहाँ पे थी, अगर मैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, चली गई हैं। अच्छा, मैं महिलाओं से जानना चाह रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों ने ये कहा था कि इकोनॉमी बड़ी भी है, कुछ फायदा भी हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। आपका नाम क्या है? आप बताइए, चलिए आप नाम बताइए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पहले नाम बताइए अपना। सुधा पुरोहित। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है इस शहर में? इस शहर में पहले से तो काफी सुधरा ही है हालात, इतना करप्शन नहीं है। और जब ये मुद्दा ये है कि भाई हम वोट दे रहे हैं तो हम स्थानीय चीजों को दरअंदाज करके केंद्र पर नोटिस करेंगे कि हाँ, जो सरकार आएगी केंद्र में वही स्टेट को भी बढ़ावा देगी। अच्छा, जो केंद्र में सरकार आएगी वो स्टेट में बढ़ावा देंगे। चलिए, मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा अब डाइवर्ट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डिबेट में मैं इसको लेकर आता हूँ। 2017 में 2 नेता चुनाव हारे। एक हरीश रावत जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, 2 सीटों से वो चुनाव हारे। एक सीट थी किच्छा जो कि नैनीताल संसदीय सीट पर है, और दूसरी सीट थी हरिद्वार ग्रामीण जो हरिद्वार में है। अजय भट्ट उस समय नेता प्रतिपक्ष होते थे, और रानीखेत सीट से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी लहर रानीखेत तक नहीं पहुंच पाई। आज मेरा सवाल इस पब्लिक से ये है कि आज इन दोनों नेताओं में भारी नेता कौन है, कौन बड़ा नेता बनकर उभरेगा इस चुनाव के बाद? सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम ललित मिगलानी है। ललित जी, ये कैसे इसको देखें कि दोनों नेता 2017 में चुनाव हार गए थे, 2019 में आमने सामने हैं? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया। वास्तव में ये बात सही है कि दोनों नेता अपने अपने चुनाव हारे, लेकिन सबसे बड़ी सोचनीय विषय ये है कि जब माननीय हरीश रावत जी जब चुनाव हारे, वो 2 जगह से अपने विधानसभा चुनाव हारे, एक किच्छा क्षेत्र से हारे और एक अपना हरिद्वार क्षेत्र से हारे। तो जहां तक जबकि उस समय वो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी थे, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद 2 विधानसभाओं से चुनाव हारना इस तरीके से एक जाहिर होता है कि जनता ने उनको पूर्ण रूप से उनकी कार्यशैली को नकार दिया था। हरीश रावत की कार्यशैली को नकार दिया था जनता ने, इसलिए वो 2 जगह से चुनाव हारे। तो ज्यादा बड़ी हार हरीश रावत की या बीजेपी के लोग कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं अजय भट्ट बड़ा चेहरा। अजय भट्ट बड़ा चेहरा है तो फिर मोदी के नाम पे वोट क्यों मांगा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दम पे वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा? कल भी यही कहा जा रहा है। मेरा सवाल हरीश रावत पर है, फिलहाल हरीश रावत पे जवाब जी बताइए। हरीश रावत ने जब वर्तमान में मुख्यमंत्री रहे बहुत विकास किया, और जो आज हरीश रावत जी को यहाँ खड़े कोस रहे हैं, आज से 3 महीने पहले ये भी कांग्रेस के गुण गाया करते थे। आज की बात कीजिए, आज वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो हरीश रावत जी ने विकास करा है, उत्तराखंड में कितना विकास करा है, कितनी योजनाएं लाए हैं, इंटर कॉलेज क्यों? हरीश रावत जी ने विकास करा तो कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई उत्तराखंड में। हरीश रावत खुद 2 जगह से चुनाव हार गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, सारे मंत्री चुनाव हार गए। हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोदी लहर। और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ रही, मोदी लहर पे। मतलब मोदी लहर है? हाँ, है, तो उस टाइम पे थी, अब नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 2017 में क्या मुद्दा था चुनाव का, और 2019 में क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा एक ही है, और मुद्दा है हमारे देश के विकास का। जो सरकार हमारे देश का विकास करेगी, अभी देखिए ना, हमारे सैनिक वापस आ रहे, इतना हमला किया पाकिस्तान ने, सब कुछ हुआ, कौन आया? मोदी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी की सरकार थी। और जो सरकार हमारे देश का विकास करेगी वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। चलिए, ठीक है। मैं क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, इसको मेरे को रहने दीजिए, आप बताइए। सब मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने, सब मैं कह रहा हूँ मोदी की सरकार बिल्कुल गंदी सरकार है। राहुल गांधी की तो उससे ज्यादा गंदी थी, कोई अच्छा है नहीं इंडिया में। मैं बताऊँ, मैं प्रूफ करके लाया हूँ, आप सब दिखाऊंगा। ऐसे मैं टॉपर उत्तराखंड का टॉपर हूँ, मैं बताता हूँ सर। बताऊँ भुखमरी कितनी बढ़ गई इंडिया में, इंडिया बांग्लादेश से भी ज्यादा पीछे हो गया इंडिया में इस समय भुखमरी के मामले में। आपको दिखाऊँ, मैं फोटो दिखाऊँ? ये देखिए मेरी फोटो, आप प्रूफ करूंगा, गवर्नमेंट प्रूफ करता हूँ। मेरे को बता दीजिए, वैसे बताइए, उसमें दिखेगा कैमरे में। इंडिया की रैंकिंग 100 नंबर, इंडिया की रैंकिंग 100 नंबर पर आ गई है। इंडिया सबसे पीछे, चाइना नेपाल सबसे पीछे इंडिया हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि ना कांग्रेस ने विकास किया और ना बीजेपी ने विकास किया, सीधी बात ये है। हाँ, ठीक है। 2017 में नैनीताल संसदीय सीट की 14 में से 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इस बार कितनी सीटों पर बीजेपी ये जीत हासिल कर पाएगी, अपनी जीत बरकरार रख पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया, रुद्रपुर।